अकेला ही चला था मैं मंजिल की ओर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। अपने हक की आवाज तो हर कोई उठाता, अपने लिए तो हर कोई लड़ता है, झगड़ता है जब उनको अधिकार ना मिले। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब दूसरों के लिए लड़ा जाए, उनके अधिकार के लिए आवाज उठाई जाए तो बहुत बड़ी बात है। सेवा सिंह बाली आज हर एक उस व्यक्ति के दिल में, खास करके उन एसपीओ के परिवार के दिल में, जिन्होंने काफी सालों से एक लंबा संघर्ष लेकर आगे चले हैं और कहीं ना कहीं कामयाबी भी हासिल हुई है। कहते हैं कामयाबी की मंजिल मुश्किल जरूर होती है बट नामुमकिन नहीं होती है। उसी एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ कल की बात करें तो एनएचएम के साथ भी इन्होंने पूरी तरह से समर्थन दिया। जहां भी कहीं, चाहे अस्थायी कर्मचारी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे स्थायी कर्मचारी हो, अगर उनको कोई समस्या होती तो एक ही नाम याद आता है, सेवा सिंह बाली जी। आइए जानते हैं इन सारे विषयों पर, आज काफी सारे विषयों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से देखते हैं और किस हद तक इनको कामयाबी मिली है डिसंगेज एसपीओ को लेकर एनएचएम के साथ इन्होंने धरने पर बैठे, उनको समर्थन किया। क्या कहेंगे सेवा सिंह बाली जी? बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे आज? 100 की नहीं बात करेंगे, लाखों लोगों के दिलों में आप बसते हैं। आपको कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है, पर मंजिल की ओर आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। किस हद तक आपको कामयाबी मिली है और किन के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं? सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने भी हमारी जिस तरीके से आपने कामयाबी का वर्ड इस्तेमाल किया, मैं कोई कामयाबी नहीं मानता हूँ। मुझे सिर्फ अपने आप पर इतना फ़ख्र है कि मैं एक हिंदुस्तानी शहरी हूँ। जो आइन हिंद ने हमें जमहूरी ताकत दी है अपने अधिकार के लिए, लोगों के अधिकार के लिए लड़ने की, तो उसका मैं पालन करता हूँ। और मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि मैं इलेक्टेड पंच भी नहीं हूँ। मैं देश के तकरीबन काफ़ी रियासत का भी दौरा कर चुका हूँ। दिल्ली भी जाता रहता हूँ। हायर अथॉरिटीज़ यानी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से भी मेरी मुलाकात होती है। मुद्दा मेरा यही होता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो हालात है उसको मैं वहाँ जाके बयान करता हूँ और बड़ी खुशी महसूस होती है जब मैं वहाँ कोई भी बात करता हूँ। मुझे बड़ा ही एक सुकून जैसा मिलता है। देश के प्रधानमंत्री को मैंने 31 दिसंबर को एक मेमोरेंडम दिया और 4 तारीख को उसका मुझे रिप्लाई आ गया और पॉजिटिव रिप्लाई आया। यानी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को क्लियर कट आदेश जारी किया कि इस पे आप एक्शन कीजिए और इसका जो भी कार्रवाई होगी वो आप पिटिशनर को, यानी जिसने मेमोरेंडम दिया उसको भी, और अपलोड कर दीजिए पोर्टल पर भी। यानी 2 दिन छुट्टी और दूसरे मान के चलो 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमें जवाब मिल जाता है। बदकिस्मती ये है कि हम जहां रहते हैं, जहां हमारा 200 साल पुरानी रियासत थी जम्मू कश्मीर, उसको ख़त्म कर दिया गया यहाँ के हुक्मरानों की तरफ से। वो फेलियर है यहाँ के हुक्मरानों का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का। और आज की डेट में आप देखते होंगे, क्योंकि मीडिया जो है वो हर एक जो पक्ष में है, जो सरकार में है, उनकी बात भी मीडिया के सामने होती है, और जो लोग सड़कों पर है वो भी लोग मीडिया से ही गुहार लगाते हैं। आज मैं ये कहना चाहूँगा, और मैंने देश के प्रधानमंत्री साहब को डिटेल मेमोरेंडम दिया है जिसमें हमने ये गुहार लगाई कि जम्मू कश्मीर की असली जो सच्चाई जो है, जम्मू कश्मीर की ज़मीनी हालात क्या है। 90% यहाँ पर डेली वेजर सड़कों पर हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे को एक दिन 1 घंटा फुर्सत नहीं मिलती है जम्मू कश्मीर में या बाहर जब जाता हूँ। इतने मुद्दे, हालांकि मैं एक इलेक्टेड पंच भी नहीं हूँ, मगर इतने लोगों का जमावड़ा मेरे पीछे लगा है कि यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोग आज की डेट में अपने आप को लावारस समझते हैं। जैसे आपने एसपीओ की बात की, एसपीओ के लिए मैंने जब एक आवाज़ उठाई थी 2013 में, मुझे अच्छे तरीके से याद है। उस वक़्त के मुख्यमंत्री के पास 2014 में मैं जब गया था, मैंने उस वक़्त हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओ मास 3000 रुपया सैलरी लेते थे। जब मैं मुख्यमंत्री साहब के पास ये आवाज़ लेके गया कि
एक मेमोरेंडम उनके सामने रखा कि ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो एसपीओ नौकरी करते हैं इनकी सैलरी में इजाफा कीजिए। उनका यह जवाब था कि इनको हम निकालने वाले हैं, यानी इनको हम सबको डिसंगेज करने वाले हैं। और आपने, और जिसमें एक जानकारी बताऊंगा, कुछ लड़के निकाले भी जा चुके थे और उन्होंने ये कहा कि आप इनकी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हो। मैंने उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन किया था। मैंने उनको कहा था कि ये शोभा आपको नहीं देता, आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठे हो, यानी जम्मू कश्मीर की सीएम की कुर्सी जो है, हर एक जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे की निगाहें जो है इस कुर्सी पर होती है कि हमें वहां से इंसाफ मिलेगा, और आपको इस किस्म का बयान शोभा नहीं देता। और मैंने ये भी कहा था कि अगर ये एसपीओज अपना हक लेके रहेंगे मगर आप इस कुर्सी पर हमेशा बरकरार नहीं रहोगे, और आज वही हुआ। वही एसपीओज 3000 से 6000, 9000, 12000, 15000, 18000 तक मैंने पहुंचाए हैं। इसमें आज सभी लीडरों को, इनकी लीडरों के ज़बान पे एसपीओज आ जाते हैं कभी कभी। चलो खुशकिस्मती है हमारी कि उनको कम से कम एसपीओज का नाम तो पता लग गया। पहले कम से कम उनको ये भी, वो एसपीओ की जगह पीएसओ बोलते थे, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। आज 15 दिन 20 दिन पहले डीजी साहब ने बोला कि जो जम्मू कश्मीर का एसपीओज है, लद्दाख का एसपीओज, वो हमारा परिवार है, वो हमारी एक अच्छी फोर्स है। फिर 10 दिन के बाद उनको ही उन्हीं का बयान आता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ जो हैं वो टेम्परेरी हैं, उनको कंफर्म करने का हमारे पास कोई वो नहीं है, संविधान ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं डीजी साहब से, अगर वो टेम्परेरी हैं, आर्मी में जो टीए की नौकरी करते हैं उनको कांस्टेबल से ज्यादा तनख्वाह मिलती है, उनको सहूलियत उनसे ज्यादा मिलती है। हमारे जम्मू कश्मीर एसपीओ के जो हैं 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, 200 रुपया उनको आप सैलरी देते हो, इक्वल वर्क इक्वल पे का वायलेशन आप करते हो, उसके बाद भी वो टेम्परेरी हैं। अगर टेम्परेरी है तो उनको पक्का करना किसका काम है? वो डीजी साहब का ही काम है। मुझे नहीं लगता कि मेरा या आपका है। हम तो यही कह सकते हैं, हम अपनी आवाज आप तक और आप उन तक पहुंचाओगे, हम तो यही काम कर सकते हैं, बाकी करना तो डीजी साहब ने है। जो एक घर का चीफ ही कहे कि मेरा जो ये परिवार है निकम्मा है, तो मुझे नहीं लगता है कि पड़ोसी उसकी मदद करे। ये बहुत ही दुख से कहना पड़ता है। मगर एक बात मैं जरूर बता दूंगा आपको, हमारे पास ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जो डीजी साहब ने एक बार लिखा था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को के एसपीओ को, जो हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एक लेटर लाया था कि इनको रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जाए और इनको कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी जाए। डीजी साहब ने जब डीजी साहब से कमेंट्स मांगे तो डीजी साहब ने अपने रिप्लाई में ये कहा था कि हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओ के लिए ऑलरेडी हमारे पास बहुत सी पॉलिसियां बनी है, जिसमें उन्होंने पहला रेफरेंस ये दिया था कि जो साइटेशन केस हैं, यानी जिन्होंने मिलिटेंसी में अमल अदा किया है, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर जो होगा उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। सपोर्ट से रिलेटेड कोई होगा उनको कन्वर्ट कर देते हैं। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, आज की डेट में यानी 7 जनवरी 2022 के डेट में भी इस किस्म के आईटीआई केसेस, साइटेशन केसेस और सपोर्ट से रिलेटेड केसेस भी आज भी पुलिस हेडक्वार्टर में बहुत से केस पेंडिंग हैं, जो आज भी डीजी साहब की लापरवाही की वजह से आज भी वो कन्वर्ट नहीं हो सके, सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद। अब आप अंदाजा लगाइए, देश के प्रधानमंत्री के 5वां लेटर है मेरे पास, जो क्लियर कट एसपीओ के लिए जो हमने दिया था जम्मू कश्मीर, और उसका रिप्लाई भी आ चुका है। ये भी ये पॉजिटिव रिप्लाई है। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने क्लियर लिखा है चीफ सेक्रेटरी को। डीजीपी जम्मू को दिक्कत कहाँ आ रही है ये सवाल, अगर प्रधानमंत्री जी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, क्योंकि अभी 31 दिसंबर को एक प्रेस वार्ता की डीजीपी जम्मू ने जम्मू कश्मीर पुलिस की कारकर्दगियां दिखाई, हमारे फोर्सेज की कारकर्दगियां दिखाई, पर कहीं ना कहीं जब बात आई एसपीओ की, उन्होंने खुद ही बोला, क्योंकि मीडिया ने कोई सवाल नहीं, उन्होंने खुद ही बोला कि बार बार पूछते मीडिया के लिए, मीडिया पूछती है एसपीओ के लिए, हमने 18,000 तक पहुंचा दिया, जबकि
जबकि तथ्य कुछ हो रहा है कि एक लंबा संघर्ष चला, तब जाकर उनको 18,000 तक पहुंचे हैं। यानी कहीं ना कहीं क्रेडिट खुद लेते थे। अगर प्रधानमंत्री जी के पीएमओ मंत्री ऑफिस से ये लेटर का पॉजिटिव रिस्पांस आया, तो फिर क्यों नहीं जो दिक्कतें हैं डिसएंगेज एसपीओस की या एसपीओस की, उन पर क्यों नहीं डीजीपी जम्मू जी कोई पॉजिटिव मोहर लगाते? डीजीपी साहब जो हैं जम्मू कश्मीर के, मैं आपकी जानकारी में, आपकी याददाश्त में एक बात कहना चाहूँगा, शायद मैं अगर कहीं गलत ना हूँ, मैं आपको एक याददाश्त दिलाऊंगा कि आपने ही शायद आपके मीडिया के किसी मित्र ने डीजी साहब से पूछा था कि एसपीओज के बारे में आपका क्या राय है, और उन्होंने बोला था ये बेहुदा सवाल है, इसका मैं जवाब ही नहीं देना चाहता हूँ। उसके बाद वही डीजी साहब एक दिन इनको अपना परिवार और अच्छी फोर्स का तकमा भी इनको देने लग गए। उसके बाद टेम्परेरी का तकमा भी उन्होंने दिया डीजीपी साहब ने। ये सारी चीज़ें जो है डीजी साहब को, हम जो भाषा जो समझता है उसकी भाषा में हमें समझाना आता है, क्योंकि हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक डीजी साहब की जो करतूतें हैं, जो डीजी साहब की काबिलियत है, वो हमने उनके साथ भी डिस्कस किया है। देश के 14 बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट से भी हमने डिस्कस किया है। प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी साहब से हमारी डिटेल में बात हुई है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आम आदमी पार्टी के जो हमारे बड़े सीनियर नेता हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से पुलिस का जो बयान दिया जाता है, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर साइटेशन केसेस होते हैं, यानी कोई मिलिटेंसी में कोई लड़का अच्छा रोल निभाता है, उसकी जगह पर जो किसी ऑफिसर के घर में काम करता है उसका नाम रिपोर्ट में डाल दिया जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, और जो वहां पर गोलियां खाने के लिए जाता है वो आज भी एज एसपीओ धक्का खा रहा है। बहुत सी कमजोरियां हैं। मैं समझता हूं, मैं चाहता हूं यहाँ के जो लीडर हैं, यहाँ के जो ऑफिसर हैं, वो बड़े पावरफुल हैं, बड़े सरमायादार हैं। यहाँ पर सच बोलने वाले को देशद्रोही का तकमा भी ये लगा देते हैं, उसके ऊपर बड़ी बड़ी प्रेशराइज भी किया जाता है। मैं कहता हूँ वो मैं जानूं कि मैं पिछले 7 साल से कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, मगर एक बात जरूर बोलूंगा कि बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। मैं जीता तो अभी नहीं हूँ, जीतूंगा भी जरूर, ऊपर वाले ने जिंदगी दी, मगर सीखा बड़ा कुछ हूँ। आने वाले वक्त में मैं इन लोगों का, जो इन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर के युवा के साथ, मैं कहता हूं, मैं सलूट करता हूं दिल के अमीर गहराइयों से जम्मू कश्मीर लद्दाख के अपने एसपीओ भाइयों और बहनों को, क्योंकि उन्होंने कौमी धारा में आके पुलिस की नौकरी, मात्र 200 रुपए की नौकरी, आप जम्मू कश्मीर में एक सर्वे करवाइए, आप जम्मू कश्मीर के जो एसपीओ की नौकरी कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन कंफर्म कीजिए। आप हक्का बक्का रह जाओगे जब उनकी आप पीएचडी लड़के एसपीओ की नौकरी कर रहे हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरों को साफ सूंघ गया है। हमारे डीजीपी साहब जो बयान देते हैं वो एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगी। काश, ये काश शब्द जो लगाया, हमारे जनता, हमारे व्यूवर्स जरूर इसके पीछे का जो गहराई है समझ पाएंगे। काश जितनी कोशिश सेवा सिंह बाली जी ने की, चाहे कहीं भी रहे हो, एसपीओस को डिसएंगेज, एसपीओस को, एसपीओस की जस्टिस को लेकर, काश थोड़ा सा रत्ती भर भी अगर यहाँ के नेता कोशिश करते तो आज तस्वीर कुछ हो रही होती सर। क्योंकि ये कहीं ना कहीं चिंता का सवाल भी कर रहे हैं कि क्या आने वाले समय में आप भी कहीं क्योंकि मैंने आपसे ये पहले भी बात की। मैंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जब मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के विजिट पर आने वाले थे। उससे पहले ही मैंने जो वहाँ दिल्ली में जाके उनको मेमोरेंडम दिया था। मुझे पता था यहाँ के लीडरों की नीयत क्या है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अपनी डफली बजाने वाले नेता हैं और अब ऑफिसर भी वही है, अपनी वाहवाही लूटने के अलावा। ये एक सवाल आपने बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया कहीं ना डीजीपी जो दिलबाग सिंह जी है उनकी कारकर्दगी के ऊपर, कि जो डिजर्विंग लोग हैं, जो डिजर्विंग है, जो आतंकवाद में जाकर लड़ते हैं, जो एसपीएस की बात करते हैं, वो लोगों के घरों में काम कर रहे हैं सर। मैडम जी, ऑफिसर्स के घर में काम कर रहे हैं। मैडम जी, अगर मैं आपको बताता हूं कि मैं चैलेंज करके कहता हूं, अगर मैं जो भी बयान देता हूं, मेरे पास उस बयान का 101% प्रूफ होता है।
मेरे पास हजारों लड़के ऐसे हैं जो एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि यानी सत्य, हम ये नहीं कहेंगे इल्जाम लगाए, आप सत्य कह रहे हैं कि जो लोग वाकई डिजर्व करते हैं, जो साइटेशन जिस तरह से आपने बात कही कि मिलिटेंसी में अच्छा काम अपना रोल निभाते हैं, उनको उनके हक से वंचित रखा जाता है, पर वही भाई भतीजा आगे आ जाते हैं। सर बिल्कुल, मैं कहता हूं एक केस नहीं है। मैं अगर एक एसपीओ की बात लेके, हालांकि बड़े एलिगेशन भी ये लोग मेरे ऊपर लगाते हैं कि एसपीओ शायद इसको लाखों रुपया फंडिंग करते हैं। मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से यह भी क्लियर करवा देना चाहता हूं उन तमाम नेताओं को भी और उन तमाम लोगों को जो ये इस गलतफहमी में है। मैं ये कहना चाहता हूं तमाम, एक बात जरूर कहूंगा कि इनकी आवाज को मैं रुकने न दूंगा, ना इनके साथ नाइंसाफी होने दूंगा जब तक जिंदा हूं। जो भी एलिगेशन जिसको लगाने वो लगाए, मगर एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, 2013 से 2021 सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले मैंने अगर किसी जम्मू कश्मीर लद्दाख के किसी भी एसपीओ भाई या बहन से, ये मीडिया के सामने कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? नहीं दे रहा हूं। अगर सही है तो आप जस्टिफिकेशन मेरे मैं कई लोगों को कहीं गलतफहमी क्यों है, कहीं आप हमारे नेता पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में सेवा सिंह बाली का नाम सबसे आगे आता है और मैं भी हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं। मुझे अगर दौरा कर रहे हैं सर, तो एनएचएम के जो एम्प्लॉइज लगातार बैठे हुए हैं, उनको बारिश में बैठे, वही मैं कहना, आप पहुंच गए वहां पर, मैं वही मैं बात सिर्फ आपसे क्लियर करना चाहता हूं। मैं अपनी सफाई नहीं देना चाहता हूं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो शायद ये गलतफहमी में न रहें। कहीं ऐसा भी होता है कि अगर कोई बंदा ज्यादा से ज्यादा मुद्दा इन लोगों का उठा रहा है तो शायद इसको कोई पर्सनल बेनिफिट ना हो, यह मैं इसलिए क्लियर करना चाहता हूं। 2021 सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले 2013 से 2021, इतना जरूर कहूंगा, जहां भी हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के किसी भी एसपीओ भाई के घर में कोई मातमदारी हुई, कोई बीमार हुआ, उनको मैंने पर्सनल अपने जेब से, जो अपने औकात के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से उनके घर तक गया हूं और उनको मदद की है। मेरे पास सारा कुछ रिकॉर्ड है, सब लोग जानते हैं। जो एसपीओ हैं वो मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और मैं भी उनको परिवार का एक सदस्य मानता हूं। ये एसपीओ से आप एनएचएम की बात करें, क्योंकि एनएचएम की बात जब आप कह रहे हो, मैं एनएचएम की बात करूंगा। जिस दिन अक्टूबर में एनएचएम एम्प्लॉयज मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठे थे, उस वक्त मैं उनके प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था। उसके बाद उसी दिन शाम को मैं दिल्ली चला गया था। दूसरे दिन मैंने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद मैंने देश के प्रधानमंत्री साहब के नोटिस में बात लाई। मैंने उनको ये बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे एनएचएम एम्प्लॉयज हैं उनको डिसएंगेज कर दिया है, इनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए। उनको जब 3 महीने की जब एक्सटेंशन मिली 3 तारीख को, हमने 3 तारीख को ही प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया। उसमें जो एक्सटेंशन 3 महीने का मिला था, मैंने उसमें लिखा था कि इस ऑर्डर को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, इनकी सिंपल रेगुलर यानी इनकी सर्विस जो है कंटिन्यू किया जाए। 3-3 महीने का जो एक्सटेंशन है, ये क्यों? क्योंकि जबकि हमारे हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में पोस्टें वैकेंट है और ये एक्सपीरियंस होल्डर हैं, काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकारी है, उसके बावजूद भी इनको 3-3 महीने एक्सटेंशन देना यानी इन बच्चों के साथ नाइंसाफी करने के बराबर। खतरे की तलवार हमेशा इनके सर पर अटकी रही जी। उसके बाद 3 महीने का जो एक्सटेंशन मिला, ये मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा। उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक बार फिर मेमोरेंडम देखने गया, उसका भी रिप्लाई आया, चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा, मगर यहाँ पर उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद 2 बार मैंने जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को मेमोरेंडम दिया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि मैं कुछ दिन पहले यानी 28-29 तारीख को मैं जो हमारे एडवाइजर साहब है भटनागर साहब, उसके पास एक मेमोरेंडम लेके गया। उन्होंने उस पर एक्शन लिया और उसी दिन उन्होंने डायरेक्टर एनएचएम को, एनएचआरएम को लिख दिया, लेटर लिख दिया। और वो हम नगरोटा में पहुंचे और वो डायरेक्टर साहब वहाँ अवेलेबल नहीं थे, वो कश्मीर में थे। वहाँ पर जो डायरेक्टर प्लानिंग थे, उन्होंने उसी वक्त मेल करके डायरेक्टर साहब को भेज दिया। और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया
दिल्ली जाने के बाद यहाँ पर एनएचएम के एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे थे और मैंने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया इनके हक में। और उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मैंने एक मेमोरेंडम दिया। वो उन्होंने भी बोला कि हम एलजी साहब से बात करेंगे। और कल फिर मैं एडवाइजर साहब के पास पहुंचा और उन्होंने आज की डेट में एक लेटर इशू किया। अगर आप चाहें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास पड़ा है। एनएचएम वाले जो भी समय हमें देख रहे हैं, हमारे जो यूथ देख रहे हैं, ऐसे एनएचएम के एम्प्लॉइज देख रहे हैं, या उनके लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है कि सेवा सिंह बाली जी ने जो बीड़ा उठाया है, हम फिर से कहेंगे काश कोई नेता इतनी सतर्कता बरता, काश कोई नेता इतनी ईमानदारी बरता। क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से सही, पर कहीं ना कहीं उनको ये लगता कि उनके लिए तक महज आंकड़ा, पर वो अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं रोजी रोटी के साथ। आज उन्होंने 7 तारीख की डेट में फिर डायरेक्टर एनएचएम को फिर लेटर इशू कर दिया है। वो कॉपी मेरे पास आ चुकी है, मैं आपको अभी वो कॉपी भी बताऊंगा। और इसके बाद फिर मैं उन एनएचएम एम्प्लॉइज के पास फिर उनके पास जाके बैठने वाला हूं, क्योंकि जो भी जहां भी हम सपोर्ट करते हैं हम दिल से करते हैं। हम पॉलिटिशियन तो मैं अपने आप को समझता ही नहीं हूं, पर आपको देखकर अब बारी बारी दूसरे लोग भी आने, दूसरी पार्टी के लोग भी आने। मेरे भाई, मेरा जैसा खुश नसीब तो कोई नहीं होगा अगर मेरे से कोई सीखे। अगर डीजी साहब भी मेरे से सीख के ये कहने लग गए आहिस्ता आहिस्ता कि ये एसपीओ जो हमारे परिवार है, इससे बड़ी बढ़ोतरी क्या चाहिए आपको? हम तो यही चाहते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे सेवा सिंह बाली को किसी भी किस्म का क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, अगर जम्मू कश्मीर के एलजी साहब एनएचएम एम्प्लॉइज के लिए कंटिन्यूएशन ऑर्डर इशू करते हैं तो सबसे पहला शख्स सेवा सिंह बाली मीडिया के सामने जाएगा और एलजी साहब को मिठाई का डब्बा देगा और उसका धन्यवाद करेगा कि जम्मू कश्मीर के एनएचएम एम्प्लॉइज जो कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाने जाते थे और देश के प्रधानमंत्री ने उनके नाम की थालियां मोमबत्तियां जलवा के उनका स्वागत करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए कहा था, और वही बच्चा है सड़कों पर है। तो मैं कहता हूं कि ये बदल कैसे जाता है सिस्टम। बाली जी, एक सवाल आपसे जरूर करना चाहेंगे आपसे कि काश, फिर वही कह रहे हैं हम, कि अगर नेता लोगों ने आम जनता को, आम युवाओं को इस तरह से सीरियसली लिया होता है, या प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई होती, जिस तरह से आप पीएमओ ऑफिस जाकर चाहे एसपीओस की बात करें, चाहे एनएचएम की बात करें, चाहे डेली वेजेस की बात करें, पहुंचाई होती, तो आज जम्मू कश्मीर की तस्वीर ही क्यों अलग नजर आती। यहाँ तो क्यों नहीं, इसका मतलब साफ तौर पर है कि जितने भी नेता लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों, हम एक पार्टी को नहीं कहेंगे, जितनी भी पार्टीज के नेता हों, हम यही कहेंगे जितनी भी पार्टीज हैं, शायद आज उन पार्टी के किसी भी नेता ने सेवा सिंह बाली जी की तरफ 50% की अगर कोशिश की होती तो आज वाकई में जम्मू कश्मीर की तस्वीर कुछ हो रही होती। और हम भी खुश होते कि वाकई जो नेता लोग वायदे करते कहीं ना कहीं 50% ही सही उनकी उम्मीदों पर खरे तो उतरे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर में, मैंने छोटी मुंह बड़ी बात वाली बात हो बिलाशक, मगर मैं सच्चाई जो है वो मैं कहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर नेता तो मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ। यहाँ पर सब नेता जो है वो बिजनेसमैन के नाम से जाने चाहिए थे। अब नेता क्या आप हैं क्या? नहीं, मैं तो आपको पहले भी बोला कि मैं इलेक्टेड पंच भी नहीं हूँ, मगर हिंदुस्तानी समय में जाएंगे क्या? जनता ने जो, मैं कहता हूँ जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। जनता ही जो सर पर बिठाती भी जनता, और इन लोगों ने जो जनता के साथ किया है, मैं आपको बताऊंगा, कुपवाड़ा में सेवा सिंह बाली पहुंचा, बडगाम में सेवा सिंह बाली पहुंचा, पुंछ राजौरी में सेवा सिंह बाली पहुंचा। जब ये सोए थे, जब इनको एसी के कमरों में 6 साल वाले जो नींद होती है इलेक्शन से पहले, जब इलेक्शन के दौर में इनकी नींद खुलती है, सेवा सिंह बाली ने तब भी आपके कैमरों के बाहर आकर चीख कर इनको जगाने की कोशिश की। आज का जो मुद्दा वो संक्षेप में बताइए, क्योंकि समय की कमी के आज का मुद्दा यही है। आज क्या खुशखबरी सुनाने वाले हैं हम एसपीओ को और एनएचएम के एम्प्लॉइज को? सर कौन रकम वो बताना चाहेंगे, आप बताइए। वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जो मैंने कल उनके साथ प्रोटेस्ट में बैठा था, प्रोटेस्ट में बैठने के बाद मैं एडवाइजर साहब के पास सेक्रेटरीट में चला गया, 3:30 बजे तक मैं उनके साथ बैठा रहा। उसके बाद मैं वहां पर गया, थोड़ा लेट हो गया था, और मैंने एडवाइजर साहब को एक लेटर दिया था कि इनका जो इनका मुद्दा है इस पे आप संज्ञान लीजिए। और वो कह रहे थे कि हमने इनकी एक्सटेंशन क्या कुछ 3 महीने 6 महीने जो भी वो कह रहे थे, मैंने बोला कि हमें रिटर्न में चाहिए, हम एक्सटेंशन नहीं चाहते, हम चाहते जो भी इनके बारे में आपने
एक्शन लिया है तो रिटर्न में दीजिए। फिर उन्होंने जनाब उनको डायरेक्टर जो हैं उनको, चलिए दर्शकों बताएं कि चलिए थोड़ा इसे कहीं ना कहीं सेवा सिंह बाली जी ने एक कोशिश की, कम से कम उस कोशिश में एक रोशनी की नई किरण नजर आई। अब डायरेक्टर एनएचएम को उन्होंने डायरेक्शन इशू की है कि जो भी कार्रवाई की है, एक्शन लिया है, वो इनको जानकारी दी जाए। अब मैं फिर उन बच्चों के पास फिर जाने वाला हूं और ये लेटर जो है उन्होंने इशू किया है। हम सिंपल डिमांड करते हैं, जो हमारे एनएचएम एम्प्लॉइज जिन्होंने कोरोना के दौर में अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर अपने परिवार को जोखिम में डालकर, अब वहां पे देखिए नाइंसाफी, जब अवार्ड की बात आ गई, जब मेडल की बात आ गई, तो उन डॉक्टरों को दिया गया जिन डॉक्टरों ने पेशेंट को हाथ लगाने से वो कुतराते थे, वहां पर भी इन बच्चों को इग्नोर किया गया। और आज इन बच्चों को सड़कों पर बारिश में बैठा दिया, रोड पर बैठा दिया, और वही बड़े बड़े ऑफिसर जो है अंदर वीआईपी चेयर्स पर बैठे हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर अगर अंग्रेजों का राज नहीं है तो इसको हम क्या कहें। अगर नेता होते, यहाँ पर लीडरशिप होती, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ के लोगों की हमदर्दी होती, तो मुझे नहीं लगता है कि एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वही बेटियां कोरोना के दौर में हमने उनके नाम की तालियां बजाई, थालियां बजाई, मोमबत्तियां जलाई, आज हम उनको सड़कों पर बैठा के रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी कानून में लिखा है। हम ये एलजी साहब से मोतबाना अपील करना चाहते हैं एनएचएम एम्प्लॉइज की तरफ से, इनकी सर्विस को फौरी तौर पर इनका जो ऑर्डर है, कंटिन्यूएशन का ऑर्डर इशू हो जाना चाहिए, ताकि ये अपने प्रोटेस्ट को खत्म करके इस वक्त जो कोरोना का टाइम आ रहा है वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे, और हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी सफर न करें और ये बच्चे भी मजीद सफर न करें। एलजी साहब का ये दायित्व बनता है, उनको उनकी ये ड्यूटी बनती है, अगर कोई बच्चा परेशान है उसका संज्ञान लेना एलजी साहब के ड्यूटी बनती है। और उसके लिए हमने ऑलरेडी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी मेमोरेंडम दिया है 3 जनवरी को, और उसमें भी हमें पूरा भरोसा है कि उसका भी वो संज्ञान लेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब इनको जल्द अज जल्द कंटिन्यूएशन ऑर्डर इशू कर दे। अगर ऐसा नहीं होता है फिर हम इस प्रोटेस्ट को हमें मजीद तेज करना पड़ेगा। धन्यवाद। दोस्तों ये थे हमारे साथ सेवा सिंह बाली, वॉइस ऑफ पुअर पीपल, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के ट्रेड यूनियन के प्रधान हैं। लगातार हम यही सवाल करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सियासत में हलचल शुरू हो चुकी है, बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं, पर सवाल ये बड़ा है कि अगर नेता वहाँ पर एक्टिव रहते हैं तो जो आम जनता, आम युवा सड़कों पर है, उनकी आवाज़ क्यों सुनी नहीं जाती, क्यों उनको दरकिनार किया जाता है। बड़े बड़े वायदे तो किया जाता है, और सेवा सिंह बाली उन मजलूमों की आवाज़ बनते हैं, उन बेसहारों की भी आवाज़ बनते हैं, शायद जिनकी आवाज़ को या तो दबाया जाता है या फिर नकारा जाता है। और जिस तरह से एनएचएम के साथ ये बैठे हैं जम्मू के नेता, जो जम्मू के ठेकेदार बनते हैं, ये बात ज़रा कड़वी है। और कहीं ना कहीं हम जब भी ऐसी बात करते, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये बातें रास नहीं आती, किसी एक पार्टी के प्रवक्ता बनने की कोशिश करते हैं, बीच में आकर कमेंट जरूर करते हैं, पर हमारा जो दायित्व है जनता के सवालों का जो जवाब लेना नेताओं से, और साथ ही साथ जनता की परेशानियों को प्रशासन और सरकार तक लाना। जो बड़े बड़े नेता जो जम्मू कश्मीर के कहते हैं हम ठेकेदार हैं, वो क्यों उस समय घरों के अंदर छुप जाते हैं, अपने ऐसी कब्रों में छुप जाते हैं, जब लोग, हमारे युवा, एनएचएम की बात करें वो सड़कों पर है, लगातार बारिश में वो लड़कियां, वो बच्चियां, वो हमारे युवा सड़कों पर हैं। डेली वेजेस की बात करें वो सड़कों, एसपीओ इस समय उनके परिवार में किस तरह से अपने परिवार को चला रहे होंगे, एक बड़ा ही चिंता का विषय है। आखिर क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी अगर पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं तो नीचे आकर इनको क्या हो जाता है। यानी साफ तौर पर है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की छवि को भी खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और हम इल्जाम किस पर लगाएं? जनता तो सवाल करेगी, जनता तो जवाब मांगेगी, पर ये जवाब देगा कौन, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये कहेंगे कि सेवा सिंह बाली जी ने एक उम्मीद की किरण उन्हीं के माध्यम से एसपीओ के लिए, और साथ ही साथ एनएचएम के एम्प्लॉइज जो इस समय लगातार कुछ दिनों से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठे, इस ठंड में, इस बारिश में, इस कड़कती सर्दी में। पर वहीं दूसरी तरफ एडवाइस टू गवर्नर आज एक प्रेस वार्ता भी करते हैं, पर शायद जब वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पता करने आए थे उन मजदूरों का जो कि कोलपुर, जो कि सांबा के कोलपुर ब्रिज से जो घायल हुए थे, पर वहीं से गुजर कर चले गए। शायद उन लोगों ने उन बच्चों की आवाज़ को सुनना नहीं गवारा समझा। काश नेतागण, जहाँ जितनी भी पार्टी है यहाँ के, उनके नेता जरा सी भी, थोड़ी सी रत्ती बार भी अगर अपनी जनता के लिए हमदर्दी दिखाते तो आज फिर से कहेंगे जम्मू कश्मीर की तस्वीर कुछ और ही होती।
अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।